सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल है और आज मैं द फेथ टीवी की टीम के साथ मिलकर आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ। आज का मेरा विषय है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जैसे बचाया गया वैसे ही बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में बचाए जाने वाले हैं। और परमेश्वर में बहुत से लोग जितने भी आज जो खुदा को नहीं जानते, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको जाने बिना इस दुनिया से जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गलतियों में अपना जीवन ना बिताएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि आपका पास्ट प्रभु के अनुग्रह से ख़त्म हो चुका है। अब अपने आप को आप प्रभु की नज़रों से देखना शुरू करें। पौलुस भी जब वो परमेश्वर के राज्य में नहीं था, उससे पहले उसने परमेश्वर के लोगों को मारा, काटा और कलीसिया को तोड़ा। पर परमेश्वर के अनुग्रह से वही पर्सन जिसने सब कुछ तोड़ा, खराब किया, उसने ही कलीसिया को बनाया, उसने कलीसिया को स्थिर किया, उसने ही सबसे ज़्यादा लोगों को बचाया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उसने बड़े बड़े काम किए। और मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज बचाए गए हैं। इसलिए आप अपनी गलतियों में ना रहें कि हम इस काबिल नहीं है कि परमेश्वर हमें यूज़ करे। पौलुस एक हत्यारा था, पर परमेश्वर ने उसको बचाने वाला बनाया। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं कि हम उन गलतियों से बाहर ना आ पा रहे हों, बट परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन हालातों में रहें, उन परेशानियों में रहें, उस रिग्रेट में रहें, क्योंकि जो गिल्ट है, जो घुटन है, वो या तो आपके पास रहेगी या उस परमेश्वर के पास। तो चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में उन बातों को परमेश्वर को दें, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 11:29 में कि हे बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम आपको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस संसार में प्यार है ही नहीं। लोग दुनिया में प्यार ढूंढने निकल जाते हैं और जब ठोकर खाते हैं तो वो गलत आदतों में पड़ते हैं, नशे में, व्यभिचार में, और अपने उससे टूटेपन को ठीक करने के लिए वो हर एक दुनिया का गलत काम करते हैं। बट जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपको नया करता है। हमारे हालात दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। जब आप अकेले भी, आप कितने भी समृद्ध हो जाओ इस दुनिया में, बट जब आप रात को अकेले होगे, आपको एक खालीपन हमेशा खाएगा। वो खालीपन केवल परमेश्वर का है। इसलिए आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने उस क्रूस पे जाके जान दी और कहा, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आओ। उसका अनुग्रह वहाँ से आया। उस अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया, मेरी फैमिली बचाई गई। जो मेरी फैमिली अलग अलग चीज़ों में थी, मेरी बहन, खुद की बहन जो बीमारियों में थी, और हमने हर एक जगह जाके उसका इलाज कराया। और कई बार हम ठोकरें भी खाई, हम हार चुके थे, हम टूट चुके थे कि 12 साल से मैंने अपनी बहन को, खुद की सगी बहन को मैंने बेड पे पड़े हुए देखा और हॉस्पिटल्स में जाते हुए देखा, पर कोई भी हमें इलाज ना मिला। पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे घर पे हुआ, हमारी फैमिली पे हुआ। और जब मेरी मम्मी को किसी ने वचन बताया कि आप एक बार यीशु मसीह के पास आके तो देखो, और परमेश्वर ने उस दिन से हमारी लाइफ में दस्तक दी। और मैंने जब देखा उन बातों को होते हुए कि जो बातें 12 साल में नहीं हुई, वो परमेश्वर ने एक दिन में करके दिया। मेरी बहन उसी दिन चंगी हुई और उस दिन मैंने जाना कि हाँ, परमेश्वर है और वो जिंदा है। हमारा विश्वास केवल खुद की बातों पे नहीं, पर उस जिंदा परमेश्वर के वचनों पे है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो बाइबल गलत है, चर्च गलत है, जो हम प्रचार कर रहे हैं वो सब गलत है। हमारे जिंदा रहने का और परमेश्वर पे विश्वास करने का एक ही विषय है कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी जिंदा होप है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुद को हारा हुआ ना समझें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप उसके पास आएँ और उसको अपना जीवन पूर्ण रीति से दें। अपना बोझ खुद उठाने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर में जो आपका नहीं है वो आप मत लेके चलो। हर एक लड़ाई आपकी नहीं है, हर एक जुआ आपको नहीं तोड़ना। परमेश्वर का हाथ आपको बुला रहा है
तो आप अपने आप को खुद की नज़रों से देखना बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को समर्पित करें और कहें, हे पिता, मैं आपको अपना जीवन पूर्ण रीति से देता हूँ, मेरे बोझ को आप ले लीजिए। और आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, परमेश्वर आपको अपने लोगों में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके घर को नया कर देगा, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों में आपको उठाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा अनेकों रूहों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये है परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह। परमेश्वर बदलता है, वो दिलों को बदलता है, जीवन को बदलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बहुत बहुत आपसे प्यार करता है। वैसे ही बाइबल में एक और कैरेक्टर है, जैसे जोसेफ है, जब वो परमेश्वर में की योजना में आया, परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ कि उसको एक दर्शन मिला कि वो राजा बनेगा, और उस पर कई विपत्तियाँ आई, उसको अलग अलग इल्ज़ामों में पकड़ाया गया। पर जब उसने यीशु मसीह को जाना, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना कि उसकी योजना मेरे लिए क्या है, तो उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने उसकी योजनाओं पे विश्वास किया। तो मैं आप सबको यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जैसे जोसेफ को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन बातों को पूरा किया, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी उन बातों को पूरा करने की समर्थ रखता है। इसलिए आप अपने आप से बाहर आएँ। परमेश्वर आपको बुलाता है। इस वचन के द्वारा, छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन। दुआ करते हैं, दुआ में चलते हैं। अपने सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी पाक हजूरी में आते हैं। प्रभु, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी इस मैसेज को सुने, आने वाले टाइम में वो खुद को उन हालातों से बाहर आते हुए देखे। प्रभु, ये वचन जिन जिन लोगों के पास पहुँचे, यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बड़ा छुटकारा उनकी लाइफ में आने पाए। कोई भी जन अगर बीमार है, यीशु नाम में मैं उसके ऊपर अभी इसी वक्त आपकी हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ, आपकी रेस्टोरेशन को मांगता हूँ। हर एक जुआ यीशु नाम में तोड़ा जाए। प्रभु, आपकी सामर्थ हर एक के हालातों को बदल दे, हर एक के जीवन को बदल दे। और जिन लोगों ने भी आपके अनुग्रह को जाना है, समझा है, जिन लोगों ने आपको चखा है पिता, वो उनका जीवन आज से और अभी से बदल जाए यीशु के नाम में। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये मैसेज हर एक जन के लिए आशीष का कारण ठहरे, और जिन जिन लोगों के पास पहुँचे वो सब अब्बा उस आशीष के वारिस होने पाए, यीशु के नाम में। आमीन।